لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا शरीक। दोस्तों, बेंगलुरु के हज भवन में मुख्तलिफ तंजीमी इदारे अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इन इदारों में एक बड़ा नाम KPO का है। KPO यानी कर्नाटक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन शहर बेंगलुरु में जब से हज कैंप का आगाज हुआ यानी 1996 से उस वक्त से लेकर अब तक KPO बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरे जोश व जज्बे के साथ अपनी बेलोस खिदमत अंजाम देता हुआ आ रहा है। हर साल हज कमेटी एक बड़ा काम, एक नाजुक काम KPO के हवाले करती है, यानी आज़मीन हज का पासपोर्ट, वीज़ा, बोर्डिंग पास, लगेज स्लिप और ID कार्ड। इन तमाम दस्तावेजात को पहले चेक करना, फिर तरतीब से जोड़ना, फिर आज़मीन हज के हवाले करना। तकरीबन 100 रज़ाकार दिन और रात KPO के तहत यहाँ काम करते हैं। एडवोकेट बशीर अहमद, मुश्ताक अहमद, मुजीब भाई, शुजाउद्दीन व दीगर सीनियर लीडरों की निगरानी में लगेज पासपोर्ट, डिपार्चर लॉन्ज, इस तरह मुख्तलिफ शोबों में KPO की खिदमत जारी हैं। न नाम के लिए, न नमूद के लिए, न शोहरत के लिए, न दिखावे के लिए, न किसी ओहदे की तमन्ना के लिए, बस अल्लाह ताला को राजी करने और हाजियों की दुआ लेने के लिए ये तमाम वॉलेंटियर्स अपनी खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, सफर हज के इंतजामात के लिए कई मिनिस्टर्स आए गए, कई चेयरमैन, कई मेंबर्स आए गए, कई ऑफिसर्स आए गए, लेकिन KPO और चंद दीगर इदारों के जिम्मेदारों की खिदमत कल भी थी, आज भी जारी हैं, उम्मीद के आइंदा भी जारी रहेंगी। तूफान का जोर, बर्फ की शिद्दत, शजर का रक्स, तूफान का जोर, बर्फ की शिद्दत, शजर का रक्स, क्या क्या हुआ मगर न उड़े आशियां से हम, क्या क्या हुआ मगर न उड़े आशियां से हम। इस तरह बेंगलुरु के हज कैंप में लाख तब्दीलियां आई हों, लेकिन KPO का आशियाना सलामत है और KPO अपनी खिदमत तन मन धन के साथ अंजाम देता हुआ आ रहा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इदारा जो है कर्नाटक प्रदेश आगे से जाना जाता है। हमारे सरपरस्त बशीर अहमद साहब की सरपरस्ती में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, ये हमारे इदारे की जो है जो खिदमत हैं जो बुनियादी हैं, जो हमारा रशवन बेग साहब के जो है पीरियड से शुरू हुए थे, उन्हीं ने जो इसका इंतखाब किया था। पहले जो है हम लोग कस्टम्स करके बोल के काम करते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या ड्यूटी होती थी बोले तो चेक करना हाजी को, उनका वीज़ा चेक करना, पासपोर्ट चेक करना,
और ये बस में बिठा के भेजना, वहाँ पे जिम्मेदारी होती थी। अब कस्टम नहीं रहा, अभी इसको डिपार्चर लाइन बोलते हैं उसको। तो आज भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है इदारा जो है वहाँ खिदमत अंजाम दे रहा है। और दूसरा क्या है, ये वीज़ा की जो कापी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पासपोर्ट लेके जो है हज कमेटी के स्टाफ से जो है वीज़ा की कापी उसमें डालकर तो हम लोग जो है फिर वापस उनको देते हैं। तो एक ज़रूरी काम है वो एक करते हैं। फिर लगेज में क्या है, हमारे साथी वहाँ पे 30 आदमी खिदमत अंजाम देते हैं। ये वीज़ा के इसमें भी जो है 30 आदमी खिदमत अंजाम देते हैं। लगेज के वहाँ एक हमारे ज़िम्मेदार साथी हैं मुजीब भाई करके, तो उनकी इसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सरपरस्ती में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये वीज़ा की कापी में हमारे सिराज भाई जो है एक ज़िम्मेदार शख्स हैं। तो मैं अगर आपने सोता हूँ तो भी मैं बखूबी जो है इन्हें जिम्मेदारी साथियों को लेकर जो है वो करते हैं। तो मैं हमारे साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कोई भी जो है यहाँ पे ना इत्तफाक़ी नहीं, कोई परेशानी है, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छे से अच्छा हो रहा है, बग़ैर शिकायत के हो रहा है। आदमी की खिदमत, बस मकसद क्या भी हमारा ये नहीं है कि ओहदा होना, पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी ज़ाती पैसे हमें खर्च करके जो है हाजियों की दुआ लेना है, बस दूसरा कोई मकसद नहीं है। तो हज कमेटी जो है आपको जिम्मेदारी देती है? हाँ, हमको जिम्मेदारी है। कैसे कोऑर्डिनेशन रहता है आपके इदारे और हज कमेटी के दरमियान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन जो है जुल्फ़िकार अहमद टीपू साहब जो है उनका भी जो है बहुत शुक्रगुजार है हम। तो उनकी सरपरस्ती में जो है पहले भी हम किए थे, उनकी सरपरस्ती में खिदमत, फिर इस मरतबा भी करें। बोलूँगा भाई हम लोग जो है खुश खिदमत हैं कि जो है ये करें। साथ साथ जो है हमारे मुजाहिद भी हैं, तो उन्हें भी जो है हमें बहुत अच्छी रहबरी करते हैं, हमारे हज कमेटी के मेंबर हैं, तो उनका भी जो है तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत अच्छी तरह खिदमत हो रही है। तो मुझे यही बताना था कि 1986 से जब से इसकी इब्तदा हुई है, आर रोशन बेग साहब ने इसकी इब्तदा रखी थी, तो उनकी सरपरस्ती में ये KPO जो है पैदा हुआ, कायम हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज तक भी जो है जारी है। बहुत सारे लोग जो है बीच में दखल देते हैं, हमें कर देते हैं, उन्हें कर देते हैं, सब झूठ है वो। तो हमारा इदारा KPO जो है सबका जो है बाप है, उससे पैदा हो गया, दूसरे बच्चे ही हुआ, जो तो आके जम गए फिर अलग हो गए। ये समझते हैं कि KPO जो है इन पैदाइश KPO है। KPO के जो ओरिजिनल मेंबर जो बैठे हैं, हमें बशीर भाई हैं, हमें हैं, शुजाउद्दीन हैं, हमारे अजमत भाई है, इम्तियाज़ हैं, ये क्या है लाइफ टाइम जो है ये मेंबर्स हैं। तो इनकी सरपरस्ती से शुरुआत हुई थी वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है बड़ी बात है, हाँ, सालों से एक इदारा काम कर रहा। और बहुत सारे जो नए साथी हमारे कोरबला की ग्रुप है, और हमारे अजमत भाई हैं, उनके बेटे हैं और अल्लाह के साथ यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है रज़ायाँ डालकर ऑफिस को छुट्टी डालकर जो है खिदमत के लिए आते हैं। बस क्या भी मकसद नहीं, बस उनको दुआ होना आ जाएंगे। बस यही दुआ करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि जो है हमारी खिदमत को अल्लाह बस कबूल कर लें, और आने वाले दिनों में जो है हमें खिदमत का मौका दें। जो गले में आईडीज डाल रही है हाजिज के, वो क्या करते हैं, हमें हाजिज का लगेज लेने के बाद में उनके नाम से जितने भी आईडी हैं गले में डालने के आईडी कार्ड से, उनको वापस से हाजिज को हमें उनके हवाले करवा दें। और जो भी लगेज ये जो लगेज पूरा बना को कितने पीसा पूरे लगेज है, 4 पीसा। इसके अंदर 4 टागा रहती है, ऐसे जो एयर इंडिया के रहती है, ये 4 टागा लगा को हमें वापस से लगेज तोल को उसका हाजी को उसके अंदर स्टिक कर को उनके जो पार्ट्स हैं उसके स्टिक कर को लेकिन ये खिदमत है, बहुत नाजुक काम है। हाँ, इसे पूरी टीम कितने हमारी जो भी टीम है, हमारे मुस्ताफ भाई, हमारे बशीर भाई इसके जिम्मेदार हैं, इनके अंडर में ये हमें ये काम है जो नए आदमी को समझ में नहीं आता, तजुर्बा जरूरी है। हाँ हाँ, और ये जो इतना फास्ट काम करती है, 1 घंटे 1.5 घंटे में 350-400 हाजियों का काम हमें फिनिश करना उतने टाइम पीरियड के अंदर पूरे हाजिज का काम हमें फिनिश करना। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी कर्नाटका प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, KPO के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन 96 यतीम खाने से शुरू हुआ। इसमें ये जो सेक्शन है हमारा लगेज का सेक्शन है। लगेज में पासपोर्ट लेते हैं और बोर्डिंग पास इशू करते हैं, और हम लोग टैग डालते हैं। ये बोर्डिंग पास है, बोर्डिंग पास इशू करते हैं, और पासपोर्ट भी यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। और बोर्डिंग पास में है ना, नाम, नंबर, कवर नंबर सब चेक करते हैं हम लोग। ये काम की जिम्मेदारी जो है हमारे जनाब मुजीब भाई कर रहे हैं, ये बहुत समाने से कर रहे हैं। हम लोग पूरे इनके बच्चे हैं, इनसे सीखे हैं,
अब सबको लेके ये चलते हैं। ये जो है ये हमारा आजू बाजू है, में हम लोग काम करेंगे। रियासत कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन कर्नाटक रियासती हज कमेटी के रुकन मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन रशादी मज़ाहिरी हर साल बेंगलुरु के हज कैंप में बेलोस खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं। मौलाना, यहाँ पर हम देखते हैं आपकी खिदमत है, कई इदारों की यहाँ पर खिदमत है, मुख्तलिफ इदारे दिन और रात यहाँ पर काम करते हैं। इन इदारों में KPO भी एक इदारा शामिल है, तो इस इदारे की खिदमत को आप कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1996 से ये हाजियों का सिलसिला शुरू हुआ। जनाब अलहाज रोशन बेग साहब ने इस सिलसिले में बहुत मेहनत की है। गुलाम नबी आज़ाद साहब इस वक्त जो है फ्लाइट के ज़िम्मेदार थे, वज़ीर थे वो। उनके ज़रिए से, हालांकि ये थे जनता दल में लेकिन वो कांग्रेस में थे, इसके बावजूद भी उनके साथ बातचीत करके यहाँ हाजियों के सिलसिले को जारी फरमाया। तो जैसे ही हाजियों का सिलसिला शुरू हुआ तो रोशन बेग साहब क्या किया कि हर एक का ड्यूटी अलग अलग करने के लिए मुख्तलिफ़ इदारों को ज़िम्मेदारियाँ दिए। ज़िम्मेदारियों में KPO ये इदारा भी माशाअल्लाह 1996 से जो शुरू हुआ हज कैंप यतीम खाने में, वहाँ से ये हजरात खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनके तकरीबन 100 अफराद हैं, इसमें लायर साहब भी हैं, डॉक्टर मुश्ताक साहब भी हैं और फिर दूसरे अहबाब भी हैं। सब मिलकर मुस्तकिल काम करते आ रहे हैं और इनकी कोई शिकायत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, अपने कमाई का जरिया नहीं देखते, बस अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। बड़ी जिम्मेदारी पासपोर्ट की जिम्मेदारी है, वही पासपोर्ट की जिम्मेदारी है, फिर फ्लाइट में जो टिकट वगैरह ये करना है उसके बारे में भी, बोर्डिंग पास के ताल्लुक से, उसके ताल्लुक से जो है ये मुस्तकिल काम करते आ रहे हैं। तो कोई शिकायत मिली है इनके से या फिर नहीं, किसी से भी शिकायत नहीं मिली। पासपोर्ट के मिसिंग की कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। तो ऐसे इदारों की अल्लाह ताला जो है तरक्की अता फरमाए, इनके उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, इनके घरों में सुकून अता फरमाए, दुनिया आखिरत की नेमतों से अल्लाह मालामाल फरमाए। ये KPO ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा इदारा है इस पर 6 साल या 7 साल से चल रहा, जब से शुरू हुआ। हमारे मुजाहिद भाई का अपना ये इस मरतबा सही माने में बहुत साथ दिए आप लोग। सही माने में आपका हम शुक्रगुजार हैं मुजाहिद भाई, क्योंकि हम लोगों का साथ चूक गया था। ये साथ का फिर आप जो साथ हमने दिए, ये साथ चलते रहेगा इंशाल्लाह। देखिए हम लोग बहुत कम दिनों में आकर मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, लेकिन आप लोग तो कम से कम 25-26 साल से ही बस, लेकिन हमारे मौजूदगी में हर एक की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देना है, हमारा मकसद ये है। और हम लोग आने के बाद हमारे टाइम पर आप लोगों को कुछ 19-20 हो गया तो एक ज़िंदगी भर हमारे ऊपर एक दाग रहेगा। और दाग लेने के लिए नहीं है, हर किसी को भी हमारे से तकलीफ हो या इदारे से तकलीफ हो या हज कैंप से तकलीफ हो, आपकी शिकायत चेयरमैन साहब के पास लेके आइए। इंशाल्लाह हम बैठ कर 24 घंटे का नहीं 24 सेकंड्स के अंदर आप लोगों को जिंदगी रहे ना रहे इंशाल्लाह अगली बार ज़रूर मिलेंगे। और मुजाहिद भाई का साथ भी हमारे साथ रहेगा, हमारी दुआ है। और सबसे बड़ी बात, आपका हज को जा रहे, हज का सफ़र है, हज आपका आसान हो, हज मुबारक हो। हमारे तरफ से भी आपको भरपूर दुआ है और आपकी हज के वास्ते आसान होने के लिए हम लोग दुआ करेंगे मुजाहिद भाई। और साथ ही साथ हमारा आपके साथ, आपका हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन रहा। इस ताउन का हम शुक्रगुजार हैं मुजाहिद भाई, आपके खासकर हमारे इदारे वाले बहुत शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के जो है मेंबर भी हैं। मेंबर से पहले जो है एक अरसे से जो है हुज्जाज इकराम की बिना अहदे के जो है खिदमत करने वाली शख्सियत जो है जनाब सैयद मुजाहिद साहब जो है आपके बगल में बैठे हुए हैं। आज जो है इनका हज का सफ़र है, तो इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे मुजाहिद भी को अल्लाह जज़ाए खैर दे। जब से जो है इनकी सरपरस्ती में मिली है हमें,
बहुत अच्छा जो है ये हमारे लिए गाइड कर रहे हैं और मौका भी दे रहे हैं खिदमत का। ये नहीं कि जो है ये करो ये नहीं करो, ऐसा नहीं है। पूरे इसमें हमारे मुजाहिद भी का, टीपू भाई का साथ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ और मैं इनकी दुआ भी करता हूँ। अल्लाह ताला इनका सफ़र जो है बहुत आसान फरमाए और कबूल फरमाए। मैं गुजारिश भी करता हूँ हमारे ग्रुप के लिए भी ये दुआ फरमाए। शुक्रिया सर। एडवोकेट बशीर साहब, जब से बेंगलुरु से सफ़र हज का आगाज़ हुआ है तब से आपका इदारा खिदमत कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आप ही अगर खिदमत करते रहेंगे तो दूसरों को खिदमत का मौका कब मिलेगा? सब ये एक वो अच्छा शेर है। मैं अकेला ही चला था मंजिल जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए, कारवां बंदा गया। हम लोग जब शुरुआत करे थे 96 में यतीम खाने से शुरू करे थे। जब पहला बैनर केपीओ का वहीं पे था, हरे कपड़ा था। हम लोग जब शुरू करे 15 या 20 लोग हम लोग शुरू करे थे। तब वहाँ पे इमिग्रेशन नहीं था, बस ऐसे ही बोर्डिंग पास दे के हाजियों को भेजते थे, लगेज का काम करते थे। इंटरनेशनल पासपोर्ट भी नहीं था, वाइट पासपोर्ट था। जब शुरू हुआ तो ऐसा था। अब ऐसा हुआ हम लोगों के पास 100 लोग काम करते हैं, या कोई हमारा मफाद का नहीं है। जब 100 लोग काम कर रहे हैं तो अलग अलग जगह से अलग अलग साथियाँ, इतना है कि बस उनके दिल में जज्बा होना कि कौम का खिदमत करना, तो वैसे लोगों को बाकायदा हम लोग साथ में रखते हैं भाई। ये नहीं कि मेरा है, केपीओ मेरा है, पूरा हाजियों का काफिला मेरा है, नहीं। जितने भी साथियाँ हमारे काम कर रहे हैं अलग अलग जगह से आ रहे हैं। क्यों अलग अलग जगह से क्यों आ रहे हैं? उनके जज्बा है, उनको कौम का दिल में एक जज्बा है कि खिदमत करने का जज्बा है। और खिदमत करने वालों को, और बताते ना, खिदमत करने वालों को खुदा मिलता है। खिदमत से खुदा मिलता है। ये खिदमत खल्क है तो खुदा के वास्ते खुदा मिलता है। इस वास्ते पूरे जितने भी साथियाँ हैं पूरे अलग अलग डिवीजन से हैं, अलग अलग हैं। जब शुरुआत हमारा था 20-25 लोग थे हम लोग, बस। अब जो है 100 लोगों का है। अगर कोई नए लोग आना चाह रहे हैं तो गुंजाइश इंशाल्लाह जरूर से लेंगे, बशर्त है कि उनके दिल में कुछ जज्बा पैदा हो। और ये नहीं कि मेरा देख के आए, खुद ब खुद आना। जब तक उनका जज्बा नहीं पैदा होता तब तक नहीं आता। ये जो साथी हैं मेरे, इनका नाम पूछो। क्या नाम अभी आपका? मोहम्मद खलीलुर रहमान। आप क्या काम करते हैं अभी? मैं गूगल में HR हूँ। गूगल में HR काम कर। कब से काम कर रहे हैं? मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे कब से आ रहे हैं आप? यहाँ 6 साल से काम कर रहा हूँ। क्यों आ रहे हैं आप? अल्लाह को राजी करने के वास्ते। हाजियों की खिदमत करने आ रहे हैं? हाजियों की खिदमत करने और अल्लाह को राजी करने के वास्ते। मिलती है आपको छुट्टी मिलती है कंपनी में? इस बार छुट्टी डाल के आया हूँ मैं। वो दरवाजा बंद करो। बाकायदा छुट्टी डाल के आया। जी। हाजी साहब, आपका नाम? अब्दुर्रहमान। जोर से बोलो। अब्दुर्रहमान। क्या काम करते हैं आप? मैं टूरिज्म चलाता हूँ, टूरिज्म कंपनी है मेरी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बशीर साहब और मुश्ताक अहमद साहब मौका दिए। 3 साल से यहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल से आप आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब आ रहे हैं तो कुछ तकलीफ हुई आने के लिए, या हम लोगों से कुछ तकलीफ हुई है, हम कुछ शिकायत है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ का काम कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। हाजियों की खिदमत और दुआ, खुसूसन दुआ के लिए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। इनके सरपरस्ती में बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। गाइडेंस देते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, अपने बच्चों के जैसा लेके चलते हैं। और जैसा आप बताएं कि 100 लोग इस इदारे में हैं, माशाअल्लाह 100 लोग आज तक बढ़ते हुए गए हैं। कभी भी विल नॉट सी डिक्लाइनिंग, कभी भी ये कमी नहीं हुआ, कभी डिक्लाइन नहीं हुआ, इंक्रीज होते जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एक टीम को लेके चलते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए, हम सबको कबूल फरमाए। आतिफ भाई, क्या नाम आपका? बात करो। क्या नाम जी? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है। कब से काम कर रहे हैं आप? मैं 4 साल से कर रहा हूँ। यहाँ कुछ तकलीफ हुई आपको? जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आने के लिए तकलीफ हुई? जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। यहाँ आने का मकसद आपको? हाजियों की खिदमत करना है, अल्लाह को राजी करना है। अच्छा, हमारे इदारे से कुछ तकलीफ है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे इदारे में आने के लिए कुछ तकलीफ हुई आपको जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आसिफ भाई, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, आसिफुल्लाह खान। कब से आ रहे हैं आप? मैं 7 साल से आ रहा हूँ।
हमारे इदारे में जो केपीओ के नाम से है वो इदारे में काम करने के लिए कुछ तकलीफ हुई आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, माशाअल्लाह। आपका जो क्या भी इरादा है यहाँ आने के वास्ते? बस अल्लाह को राजी करना, खिदमत करना हाजियों की। कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं आपको? नहीं, कुछ नहीं जी, जो भी होता है हमारे घर से आते हैं। हमारे इदारे के जो साथी हैं उनसे कुछ तकलीफ है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे जो इंशाअल्लाह। स्टाफ में है या नहीं, हमारे सब सिराज पछते में हमारे है, नहीं, बिल्कुल या हमारे अकड़ से बोलते हैं अस्पताल में है, इंशाअल्लाह। उनसे कुछ तकलीफ है नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंशाअल्लाह। हम लोगों से कुछ तकलीफ है? नहीं सर। जब आप नए आए तो आपको कुछ तकलीफ हुई यहाँ पे दाखिल होने के लिए? नहीं, कुछ नहीं, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह केपीओ के हमारे जो ज़िम्मेदार बशीर अहमद खान साहब और मुश्ताक भाई, इन दोनों के जो है सरपरस्ती में मुझे पासपोर्ट और वीज़ा का काम दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जो है तरतीब के साथ बताया गया कि पासपोर्ट सेक्शन से हम लोग पासपोर्ट रिसीव करते हैं। बीफ जैसे बैच जाते हैं फ़्लाइट नंबर के साथ, जितने हाजी हैं, जितने नंबर्स हैं वो काउंट करके वीज़ा लेकर आकर यहाँ पर जो है वीज़ा टैली करते हैं। जैसे फ़ोटो है वीज़ा में, वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर, तीनों चीज़ें टैली करके कवर नंबर के साथ वो हाजी के पासपोर्ट में रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम जो है सारे हमारे नौजवान साथी मिलकर अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे वॉलंटियर्स जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, जैसे IT सेक्शन में है और जो है दूसरे तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशंस है। सारे साथी जो है कुर्बानी देते हुए काम को छुट्टी लेकर जो है आकर 24 आवर्स जब भी ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहते हुए आकर हाजियों की खिदमत करते हैं। और मिस होने की शिकायत? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, आइंदा भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काउंट कर लेते हैं, जिस तरह हम जो है लिस्ट में नाम दिया गया है कवर नंबर के साथ नंबर ऑफ़ पासपोर्ट्स, इसी तरह जो है उनको वापस देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो केपीओ जो चल रहा है, हम लोग जब शुरुआत करे थे बहुत यंग थे हम लोग। अभी मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत उम्र दराज हो गए हम लोग, जवानी में आए थे हम लोग। अभी उम्र दराज हो गए, बूढ़े हो गए। अब ऐसा हो गया, मेरे भाई साहब का बेटा भी इधर काम कर रहा है, मेरे भाई साहब मौलाना का भी बेटा काम कर रहा है और मेरा बेटा भी काम कर रहा है। मेरा बेटा भी पेशे से वकील है। एक बात ऊपर वाले की मेहरबानी, हमारे बच्चे हमारे सामने काम कर रही बोले तो इट इज़ फेदर ऑन योर कैप। बिल्कुल भी इट इज़ फेदर ऑन योर कैप। ये ऊपर वाले की मेहरबानी और इज्जत अफजाई बोल सकते हैं हम लोग। इज्जत अफजाई हम लोगों से नहीं, ऊपर वाले से चाहते हैं। मेरे बच्चे मेरे सामने काम कर रही बोले तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी, नहीं तो क्या। जब हमें क्या तभी अच्छा काम करे तो हमारे बच्चे अच्छे रहते, सो हमें अच्छे ही बोले तो हमारा माँ बाप क्या तब अच्छे काम कर रहे तो हमें अच्छे रहती। जब मेरे बच्चे मेरे सामने काम कर रही बोले तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी, हाजियों की खिदमत और उनकी दुआ। तो कोई रुकावट आपको होती है आपके? कभी कभार होता है रुकावट, दखल ऐसा आता है, दखल अंदाजी आता है। इख्तिदार में जो लोग रहते हो कभी कभार हम लोगों को तकलीफ देते हैं, मगर अब तक का जो है ऐसा कोई भी वाकया नहीं। थोड़ा बहुत कभी कभार होता है, मगर ऐसा कोई सा भी बड़ा वाकया नहीं। और क्योंकि हम लोगों का काम ऐसा है, कभी किसी चीज़ का खलल नहीं कर सकते हम लोग। एक ऊपर वाले की मेहरबानी, हम लोग 400 हाजी का लगेज डालते हैं। कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि इनका पासपोर्ट उनको गया या उनका पासपोर्ट दूसरे आदमी गया, या उनका लगेज दूसरे आदमी को गया, या दूसरे का लगेज तीसरे को आया, या बोर्डिंग पास चेंज हुआ। कभी ऐसा वक्त नहीं आया, क्योंकि हम लोग स्टैंडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग काम कर रहे हैं। और ये पासपोर्ट का जो काम है, ये इंटरनेशनल पासपोर्ट है, ये उतना आसानी नहीं है। ये पासपोर्ट अगर किसी गैर आदमी के पास छी भी नहीं सकते ये लोग। ये ऊपर वाले की मेहरबानी कि हाजियों के पासपोर्ट, दैट टू इट इज ए इंटरनेशनल पासपोर्ट, हमारे हाथ में है बोले तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी और हाजियों की दुआ है साहब। ये दुआ लेने के वास्ते आते साहब। ये जितने भी मेरे साथियाँ हैं, ये मौली साहब मत समझो तुम्हें, ये सब IT प्रोफेशनल्स हैं। और दूसरे हमारे जो लगेज में साथी हैं, माशाअल्लाह वो करोड़पति हैं, पेट्रोल पंप के ओनर हैं, वो 4-4, 5-5 पेट्रोल पंप के ओनर हैं, फिर भी ऐसा काम करते, हाजियों के खिदमत गुजार, हाजियों की गुलामी करते हम लोग। यही हम लोगों को दुआ है, यही सिलसिला चलते आ रहा है। इंशाअल्लाह बा हयात तक, बा हयात हम लोग चलाते रहेंगे। दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम। 442 442
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बसीर अहमद खान हो, मैं पेशे से वकील हूँ। KPO कर्नाटका प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन का सदर हूँ मैं, और हमारे जनाब मेरे बड़े भाई जनाब हमारे मुश्ताक भाई उसके सेक्रेटरी हैं, और दूसरे जो साथी हैं हमारे जनाब हमारे सिराज भाई हैं, मुजीब भाई है, और ये दूसरे साथी हैं हमारे आसिफ भाई है। ये जितने भी साथी हैं हमारे यहाँ पे हम लोग पासपोर्ट का काम करते हैं। हमारे इदारे से हम लोग जब से कार्रवाई ये काफिला बेंगलुरु से शुरू हुआ, यतीम खाने से लेकर हम लोग KPO के नाम से, कर्नाटका प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ में कम से कम 100 लोग काम करते हैं हमारे KPO कर्नाटका प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के मातहत। हमारा काम शुरुआत में पहले ये था, हम लोग पासपोर्ट में जितने भी एंट्रीज आते, जैसा कि इसका वीज़ा रहा या आइडेंटिटी कार्ड रहा, पासपोर्ट में जितने भी एंट्रीज आते वो हम लोग करते हैं। शुरुआत यहाँ से होता है। उसके बाद पासपोर्ट जो है आपके हवाले किया जाता है हज Yes. कमेटी की जानिब से। हज कमेटी के जानिब से पासपोर्ट हमारे हवाले करते हैं। ये पासपोर्ट में जितने भी एंट्रीज है अब तो हम लोग ये कर रहे हैं, वीज़ा कापी रखते हैं इसमें। इसके पहले इसका आइडेंटिटी कार्ड भी होता, यानी हाजियों का आइडेंटिटी कार्ड होता, वो भी रखते थे। अब जो है अभी भी रख रहे हैं, बशर्त है कि वो आइडेंटिटी कार्ड हमारी एक ग्रुप में, KPO के ग्रुप में, वो जो है दूसरी तरफ ट्रांसफर किए हैं। वो जो लगेज में काम करते हैं, लगेज में आइडेंटिटी कार्ड देते और बोर्डिंग पास इश्यू करते हैं, और उसके साथ साथ जो लगेज का जो स्लिप आता है उसमें टैग डाल के, वो टैग जो है अपने रिटर्न टिकट पे लगा के बोर्डिंग पास इशू करते हैं। लगेज में काम करते हैं हम लोग, बोर्डिंग पास इशू करते हैं लगेज में, और टैग डालते हैं, वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड भी देते हैं। और ये काम बहुत ज़माने से हम लोग कर रहे हैं। ये वीज़ा कापी जो है, वीज़ा नहीं तो हाजी वहाँ पे अंदर जा भी नहीं सकते और वापस आ भी नहीं सकते। जब जाएंगे नहीं तो वापस आने का सवाल ही नहीं होता। तो इससे पहले बैंक होती थी, बैंक में रियालान देते थे, अब बैंक बंद हो गई। बैंक में हम लोग काम करते थे, और इमिग्रेशन में थे, कस्टम की ड्यूटी करते थे हम लोग, कस्टम ऑफिसरों के साथ में मिलकर, बाकायदा हम कस्टम वालों के साथ में कर लब्बैक कहते हुए बस में हाजी को बिठाते। अभी जो है, अभी हम लोग कस्टम की ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब जो हाजी जरा काफिला निकलता है वहाँ से पूरा उनका चेकिंग करके, लगेज पहले चेक इन लगेज होता है, वहाँ पे हम लोग बोर्डिंग पास देते हैं। उसके बाद शाम को जो काफिला आता है वहाँ पे बसों के पास बिठा के उनको लब्बैक कहते हुए भेजते हैं हम लोग। ये सिलसिला जो है 96 आई होप सो 96 से आ रहे हैं हम लोग, और हमारे साथ यहाँ बाकायदा 100 लोग हैं यहाँ पे। कोई भी किसी की क्या बोलते, 1 रुपया का होते दूसरों के पास हम नहीं लेते, और हमारा रुपये भी दूसरों को नहीं देते, बशर्त है कि हमारे हाजी साहब की यहाँ पे बहुत मेहनत होती है। जो भी हाजियाँ जाती उनको बाकायदा बहुत बाइज्जत और इज्जत के साथ होते हुए उनको मोहब्बत के साथ अलविदा कह के लब्बैक कर कर बस में बिठाते हैं। तो ये हमारी खिदमत है आपकी। खिदमत। तो मकसद क्या है? मकसद अल्लाह को राजी करना है साहब। नहीं, तंजीम बनाया आप? तंजीम तो पहले से हम लोगों की, कर्नाटका प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मैं सदर हूँ। ये हमारे साथी बुजुर्ग हस्ती हमारे मुश्ताक भाई मेरे साथ में बाकायदा कंधे को कंधा लगाते हुए मेरे साथ में है, और इनकी बात जो है हर लोग मतलब मानते हैं। कभी गुस्सा भी करते, कभी गले भी लगाते हैं, गुस्सा भी करते, गले भी लगाते हैं, क्योंकि काम में खट्टा भी होना, मीठा भी होना। बगैर मिठाई के खट्टा अच्छा रहता नहीं, खट्टे के मीठा अच्छा रहता नहीं। अच्छा, ये ख्वाहिशें भी रहती हैं भाई, जो काम कर रहे हैं उसका सिला भी मिले, चाहे कई लोग चाहते हैं कि उसमें मेंबर बने हों या फिर कोई तंजीम में रिकग्निशन हासिल हो, ऐसी ख्वाहिशें लेकर भी काम होते रहते हैं। तो क्या आपकी नीयत रहती है? वांट्स आर अनलिमिटेड बोलते हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ख्वाहिशात तो पूरी होते नहीं, हर इंसान को ख्वाहिश रहते हैं। हम लोगों की ये ख्वाहिश नहीं थी कि इख्तिदार में आने की, कभी हम लोगों को ख्वाहिश नहीं थी।
हम लोगों की ख्वाहिश ये थी बस अल्लाह को राजी करना, हाजियों की खिदमत करना। हम खिदमत गुजार हैं, हम इख्तिदार में आने का कभी भी नहीं सोचे। अगर वो सोचे होते तो बहुत कुछ कर सकते थे हम लोग। ऊपर वाले की मेहरबानी, मैं पेशे से वकील हूं, अगर मैं ही चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, मगर मुझे हम लोगों को नहीं है, खता ही नहीं है। हम लोग सिर्फ हाजियों की खिदमत कर रहे हैं और हाजियों से दुआ ले रहे हैं, क्योंकि दुआ से है ना बहुत कुछ चलता है। दुआ से बरकत है, बरकत है, जिंदगी में भी खुशहाली है, तरक्की है। भाई जब हम लोग आए थे, हम हाजियों की खिदमत शुरू करें ना, हम लोग कुछ नहीं थे। आज बेंगलुरु के अंदर बहुत अच्छा है हम लोगों को, और भी तरक्की हो। हाँ बस हम बहुत अच्छा है, शुक्रिया। और ज्यादा से ज्यादा हाजियों की दुआ से हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह इनको भी देता है, खैर अता फरमाए। जो कोई भी अल्लाह के मेहमानों को खिदमत किया है, ये तारीफ हुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक जो कोई भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दर्जों को बुलंद किया है। और जो कुछ उन्होंने कामयाब किया है वह हमारे भाई के जो सुंदर काम कर पूरा हमारे 30-50 तो मैं एक का नाम या तो वक्त कम है, इसलिए हमारे जो फ्लाइट वापसी के फ्लाइट होने के बाद उनको तहनीत की प्रोग्राम रखते हैं इंशाअल्लाह। वो तहनीत के प्रोग्राम में हमारे जितने भी वॉलंटियर्स खिदमत किए इंशाअल्लाह हमारे लीडर जनाब लीडर जमीर अहमद साहब आएंगे इंशाअल्लाह उनके दरमियान में, और हमारे मिनिस्टर के दरमियान में इंशाअल्लाह वो भी कार्रवाई की जाएगी। अब मैं यहाँ पर मौजूदा हजरात से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ। हमारे भाई के फोटो है, हमारा भाई के फोटो लगे। आप जो चाहे फैसला करते हैं, अल्लाह इनकी इस खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह रियासती हक का अमल
आली जनाब सिद्दीक बशीर साहब कुरियार बादशाह बशीर भाई है सामने खिदमत की है। ऐ अल्लाह उनको इसका बेहतरीन बदला नासिरीन के हसद से ऐ अल्लाह इस पूरे हजगाम की सरपरस्ती करने वाले अरकान हज की अदायगी में आसानी अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके कदम पर नुसरत